अब देखिए हम लोग इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको बताया परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब प्रतिशत से भिन्न में। फिर मैंने आपको बताया भिन्न से प्रतिशत में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, कैसे हम लोग एक भिन्न का यूज़ करके, है ना, बड़े बड़े भिन्न या एक से दूसरे तरीके के भिन्न कैसे निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फ्रैक्शन, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, या एक फ्रैक्शन की हेल्प से हम लोग अदर जो दूसरे भिन्न होते हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग अभी सीखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए, है ना, ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है यहाँ से। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो आपको पता है ना, आप ये बताइए आप 3/4 कैसे निकालेंगे। देखो ट्रेडिशनल मेथड क्या होती है, 3/4 को अगर आपको ये क्या दिया हुआ आपका फ्रैक्शन में है, आपको निकालना किस में, परसेंटेज में। अब मैं बोलना चाहता हूँ अगर आप 3/4 को आपको चेंज करना है किस में, परसेंटेज में। किस में चेंज करना, परसेंटेज में। तो कैसे करोगे आप, देखो ट्रेडिशनल मेथड क्या होती, सबको पता है ट्रेडिशनल मेथड क्या होती, 3/4 इंटू 100। ठीक है, मैंने बताया पहले ही आपको कि जब भी हमको भिन्न से प्रतिशत में चेंज करते तो इंटू क्या करते हैं आप, 100। 3/4 इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका, 75%। कितना हो जाएगा, 75%। कैसे, 4 से 100 गया 25 और 25 दिया 75%, है ना। इतना सबको आता है, ये सब कोई कर सकते हैं। अगर 10वीं वाले बच्चों को भी देंगे, 10वीं ज़्यादा बोल दिया, है ना, आप 5th वाले, 2nd वाले बच्चों को भी दोगे तो ये सब चीज़ें वो सॉल्व करके 75% तो ला ही लेगा। अब आपको सीखना क्या है, आपको सीखना है यहाँ से अप्रोच, कि हम आपकी अप्रोच क्या होगी। यहाँ से आपकी अप्रोच ही आपको चेंज करना है। ठीक है, आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए कि मुझे पता है कि 1/4 होता है मेरा कितना, 25%। 1/4 कितना होता है, 25%। ये कैसे याद होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू। अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे अच्छे से याद हो जाएंगी। अब पता है आपको 1/4 होता है 25%, है ना, तो मुझे लाना है क्या, 3/4। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, अगर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा क्या लाने के लिए, 3/4 लाने के लिए, तो इसमें भी मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो 25 दिया कितना हो जाएगा, 75%। गॉट इट। यही चीज़ आपको समझना है यहाँ से। यहाँ क्या था, अप्रोच था। अभी आपको ऐसा लगता होगा इसको देख के कि ये तो मैं ट्रेडिशनल मेथड से करूँगा तो भी मैं उतने ही टाइम में कर लूँगा, पर ये आपकी गलतफहमी। देखो ये या तो फिर आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी हो पहले से कि आपका कैलकुलेशन आपको 22, 23, 25 टेबल, कोई भी टेबल रटवा लो तो आप फट से टेबल बता दें, तो वो एक अलग बात है कि आपका कैलकुलेशन बहुत तेज़ है। पर अगर कैलकुलेशन तेज़ नहीं है और उतना तेज़ आपको नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर ये अप्रोच आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें किसका फ़र्क है, आपका अप्रोच का। किसका फ़र्क है इसमें, आपका अप्रोच का। तो अप्रोच आपकी अच्छी होना चाहिए। बिना अप्रोच के आपसे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, है ना, बिना अप्रोच से आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और बनेंगे भी तो फिर आप उसको बहुत लेट करेंगे। देखो मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि आपको क्वेश्चन एक तो बनना चाहिए, फिर टाइम पे भी बनना चाहिए, और उसके साथ एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तीनों चीज़ का मिक्सचर होगा तब जाके आप कोई भी एग्ज़ाम में मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, है ना। मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूँगा। देखिए और हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे 3/8 का अगर मैं बोलूँ आपसे कि मुझे बताइए कि 3/8 का परसेंटेज क्या होगा, तो आप इसको नॉर्मली आप क्या करोगे, है ना, आपको जो पता है आप क्या काम करो, 3/8 इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, ये आ जाएगा 300/8, है ना। इसको आप भाग देते रहोगे। फिर अभी तो छोटी वैल्यू तो भाग दे दोगे, बड़ी वैल्यू रहेगी तो क्या करोगे, वहाँ भी भाग दोगे। नहीं, ये तो सीखना है जी हमको सीखना है यहीं से अप्रोच। अब जो अप्रोच क्या होगी आपकी, है ना, देखिए मुझे पता है इसकी बेस वैल्यू, कभी भी किस पे फोकस कीजिए, बेस वैल्यू पे, है ना, बेस वैल्यू पे फोकस कीजिए। आपको पता है बेस वैल्यू कितनी है आपकी, 1/8, 8 थी, मतलब बेस वैल्यू क्या थी, 8, तो अपॉन में तो 1/8। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, पता होगा आपको, 12.5%। 1/8 की वैल्यू कितनी है आपकी, 12.5%, इतना पता है। अब भैया आपको तो लेके आना 3/8, ये तो है 1/8, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना हो गया, 3/8। अब साहब अगर आपने 1/8 में 3 का मल्टीप्लाई करके 3/8 लाए हैं, तो 1/8 की वैल्यू कितनी थी, 12.5, तो इसमें भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, है ना। अगर आप 12.5% में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, तो कितना हो जाएगा, पहले इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 12×3 = 36, फिर 3 एकम 3/2। अब जी यहाँ आके रुक गई कहानी, यहाँ की क्या रुक गई कहानी। अब मुझे ये बताओ कि 36 सही 3/2 जो प्रतिशत आपका निकल के आया है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। जो बच्चों को पता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, पर जिनको नहीं पता 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और इसको सोचिए कि 36 सही 3/2% जो लिखा हुआ है ये गलत है कि सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है। ठीक है, तो इसी में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे।
कि ये चीज़ें कहाँ से आई। मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूंगा। ये जो मिक्स फ्रैक्शन आपका लिखा है, ये जो मिश्र भिन्न आपकी लिखी हुई है ना, ये गलत है। कैसे लिखी हुई है? गलत है। सही भिन्न क्या होगी? सही भिन्न क्या होगी? देखो सही भिन्न क्या होगी, पहले वो सीख लेते हैं, पहले लॉजिक सीख लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। इसको सही करने का तरीका क्या है, आप इसको क्या लिख सकते हो? 36। मैंने आपको पहले एक चीज़ बता चुका था बहुत अच्छे से कि 3 सही 1/3 लिखा हुआ है, तो इसको या तो ऐसा लिख सकते हो या फिर 3 + 1/3 लिख सकते हो। दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का क्या एक ही मतलब है। तो यहाँ मैंने बोला ये 36 हो गई, प्लस ये क्या हो गया 3/2। अभी 36 तो है ही साथ में, 3/2 को 2 का 3 में एक बार और भाग चला जाएगा, तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 एकम 2 और 3/2 आ गया। 36 और 1 मिलकर कितना हो गया? 37 सही 1/2। कितना हो गया? 37 सही 1/2। तो भाई साहब इसका जो रियल आंसर आपका निकल के आएगा 36 सही 3/2 नहीं, क्या निकल के आएगा? 37 सही 1/2%। कहने का मतलब है कि 3/8 का जो आंसर है वो कितना है? 37 सही 1/2%। कितना है? 37 सही 1/2%। गॉट इट। अब यहाँ से आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा पता कैसे चलेगा कि गलत है कि सही? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मिक्स फ्रैक्शन जैसे लिखा हुआ है ना, हम थोड़ा इसको अलग देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ आपका 36 सही कितना लिखा? 3/2%। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में याद रखिएगा कि 36 सही 3/2 लिखा हुआ, तो इसमें सब लॉजिक याद रखिएगा कि यहाँ पे जो 3 है आपका, ये है आपकी शेष वैल्यू। क्या है आपकी? शेष वैल्यू या रिमाइंडर वैल्यू। तो ये 3 है ना आपका, ये हमेशा आपका छोटा रहेगा। 3 क्या रहेगा? हमेशा आपका छोटा रहेगा। 2 क्या रहेगा आपका? हमेशा बड़ा रहेगा। यहाँ उल्टा हो गया, 3 बड़ा है 2 छोटा है। तो हमने क्या काम करे कि इसमें एक बार और भाग चला जाएगा, भाई ये तो शेष वैल्यू है, तो इसमें एक बार और भाग चला जाएगा। एक बार और भाग गया तो 36 + 1 सही 1/2, तो कितना हो गया? 37 सही 1/2। इतने से कॉन्सेप्ट था। इसको अगर और डिटेल में समझना है तो ये चीज़ देखिए, मान लो लिखते कैसे मिक्स फ्रैक्शन ये सीख लेते हैं। जैसे आपको 7 में 2 का भाग देना, 7 में 2 का भाग देना, तो मैंने 2 से भाग दिया 7 में, तो कितना हो गया? 2 तिया 6, माइनस हुआ तो कितना है? 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पहले एक चीज़ समझ लो कि ये जो लिखा हुआ है, तो इसमें 1 क्या है आपका? रिमाइंडर मतलब शेषफल। 3 क्या है आपका? भागफल मतलब क्वोशिएंट। 2 क्या है आपका? 2 है आपका भाजक। और आपका 7 क्या है? भाज्य। इंग्लिश में अगर देखा तो 1 है रिमाइंडर, 3 है क्वोशिएंट, 7 है आपका डिविडेंड और 2 है आपका डिवाइजर। ठीक, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना कैसे लिखोगे? जिससे आप भाग दे रहे हो वो पहले आ जाएगा नीचे। 2 से भाग दे रहे थे आप तो 2 आ गए नीचे। जितने बार भाग गया, कितने बार भाग गया? 3 बार, तो 3 आ गया यहाँ पे बीच में। और शेषफल कितना बचा? 1, तो शेषफल कहाँ गए? 1। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है और ये सही फ्रैक्शन है, क्योंकि जो 1 है वो छोटा है किससे? 2 से, 2 बड़ा है। सीधी सी बात है कि 1 हमेशा क्या रहेगा? छोटे ही रहेगा, क्योंकि वो तो शेष वैल्यू है। अगर शेष वैल्यू यहाँ मान लो कि बड़ी वैल्यू आती है तो हम एक बार और भाग दे देते हैं, तो हमेशा क्या आएगा आपके यहाँ पे? शेष ही वैल्यू आना है ना। इतना चीज़ आपको समझ के चलना। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, क्या? मिक्स फ्रैक्शन वाला। ठीक है, चलिए तो इसको आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसको आप पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, है ना। चलिए इसी में हम लोग आगे चलते हैं, है ना। अभी आपको बहुत सारे मैं एग्जांपल्स दे दूंगा कि आपको आगे चल के दिक्कत ना आए। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि 4/7 निकालना है, क्या निकालना? 4/7, है ना। तो देखिए कैसे निकलेगा 4/7। आपको पता है 1/7। देखो नॉर्मल मेथड अब मैं नहीं बता रहा आपको। नॉर्मल मेथड मतलब क्या? 4/7 × 100 फिर आप निकाल के ले आओगे, ठीक है। वो नहीं बता रहा आपको मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ यहाँ से। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 14 सही 2/7%। कितनी होती है? 14 सही 2/7%। यह 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। मुझे निकालना 4/7, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 4 का मल्टीप्लाई जब आप इस वैल्यू में कर रहे हो तो 14 चौके कितना होगा? 56। और ये कितना होगा? 4 दूनी 8/7%। तो भाई अब भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो लिखा हुआ है क्या है? गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो 8 है हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। 8 क्या होगा? हमेशा छोटा होगा और 7 हमेशा
बड़ा होगा, पर ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। तो 56 को आप अलग लिख लो, 7 एकम 7, आंसर कितना आ गया आपका 57 सही 1/7%। अभी हम इसका उल्टा भी सीखेंगे कि 57 सही 1/7% को कैसे हम 4/7 बना सकते हैं, है ना। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, कन्वर्जन सीख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। अभी हम लोग ऐसा भी सीखेंगे 57 से 1/7% को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसे मान लो अगर दूसरा हम देखें, लिखा हुआ आपका 4/9, ठीक है, 4/9 लिखा हुआ, कैसे कीजिएगा साहब इसको। मैंने बोला इसकी अप्रोच क्या है, 1/9, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 से 1/9%, है ना। या फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, 11.11%, ठीक है। दोनों चीज़ पता आपको। 1/9 की वैल्यू कितनी है, 11 से 1/9%, या फिर क्या है 11.11%। मुझे निकालना 4/9, तो मुझे 4/9 के लिए यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यू सेम ही है ना। तो देखिए यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया आपने, फिर यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करोगे आप, किसका, 4 का। देखो 4 का मल्टीप्लाई जब आपने किया यहाँ पे, किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का, तो 11 चौके कितना हो गया 44, फिर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 4 एकम 4/9, तो आंसर कितना हो गया इसका 44 सही 4/9%। 4/9 की वैल्यू कितनी हो गई, 44 सही 4/9%। या फिर अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो 11 चौके 44, पॉइंट कितना हो जाएगा 44%, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 44.44%। ये हो गई आपकी 4/9 की वैल्यू। क्या हो गई है, 4/9 की वैल्यू, ठीक है। ओके, अब जैसे मान लो अगर आपको आ गया 5/6, क्या आ गया 5/6। मैंने बोला 1/6 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 16 सही 2/3%। क्या होती है 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%, ठीक है। 1/6 की वैल्यू क्या होती है, आप इसको कॉपी करोगे, ओके। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%, ठीक है। मुझे निकालना 5/6, तो इससे मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा 5 का, इसमें भी 5 का, तो कितना होगा 16 पंचे 80, 5 दूनी 10/3। तो देखो भाई ये फिर मिक्स फ्रैक्शन गलत है, तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 3 तिया 9 1/3, 80 3 3 कितना हो गया 83 सही 1/3%, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर सही। तो इस हिसाब से आपको बड़े बड़े जो फ्रैक्शन है इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, परसेंटेज में चेंज कर सकते हो एक अप्रोच के थ्रू, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ओके, चलिए अब इसी में हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं। जैसे मान लो आपको निकालने का क्या आ गया 3/11, क्या निकालने को आ गया 3/11। कैसे कीजिएगा सर इसको, 3/11 आपका आ गया, तो आपको पता होना चाहिए इसकी बेस वैल्यू कितनी 1/11, 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9 सही 1/11%, या फिर होती है 9.09%। आपको निकालना क्या 3/11, 3/11 निकालना तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा 3 से। अगर आपका 3 का मल्टीप्लाई 3/11 बनाने के लिए अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना होगा। मैंने किया यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ पे भी कर दिया कैसे 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 3 9 के 27 और 3/11%, ठीक है। और इसको दूसरे रूप में लिख सकते हो आप कितना 9 3 27.27%। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये फ्रैक्शन में है मिक्स फ्रैक्शन में, और इसी की सेम वैल्यू पॉइंट में दी हुई है आपको, किस में दी हुई है पॉइंट में। तो दोनों चीज़ सेम है, अलग अलग नहीं है, नहीं तो पता चल रहा है आप कंफ्यूज हो जाए कि ये अलग अलग कैसी है ना। चलिए जैसे अगर 4/11 निकालना, आपको क्या निकालना 4/11, तो आप क्या काम कीजिएगा 1/11 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 9 सही 1/11%, या फिर होती है 9.09, ठीक है। आपको निकालना 4/11, तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा आपको 4 से। अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, देखो मैंने पहले बता दिया ये वैल्यू दोनों सेम है ना। 4 आप इसके रूप में भी आपको एग्जाम में आ सकता है और इसके रूप में भी आपको एग्जाम में आ सकता है। यूज़ क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 9 चौके 4 9 के 36 और 4 एकम 4/11%। एक तो आंसर इसका ये हो गया 4/9 का, और एक आंसर क्या होगा 4 9 के 36.4 9 के 36%। अब देखो
ये हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। अब देखो यूज कैसे आने वाला है आपको, कैसे ये चीज़ें आपको बहुत कम टाइम में आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इसका यूज़ क्या है, समझिए इस चीज़ को। जैसे मान लो हम इसी को उठा लें 3/11 को, अगर आपसे आ गया, आपको आ गया 4444 इंटू 27.27%, क्या आ गया आपको 4444 इंटू 27.27%। अब ये जो वैल्यू आ गई है ना आपकी, ये जो वैल्यू आ गई है आपकी, ये क्वेश्चन आ गया आपको निकालने के लिए, ऐसा आ जाता है एग्जाम में। सिंप्लीफिकेशन में आते हैं क्वेश्चन है, बैंकिंग में जाता है कि 4444 का 27.27% निकालिए क्या होगा। तो आप यहाँ पे अगर बेसिक मेथड से जाओगे तो आप तो पगला ही जाओगे और आपसे क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। पर अगर आपको अप्रोच पता है तो आप विदिन अ सेकंड कर सकते हो, आपको पेन कॉपी उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, आपका मेन टास्क क्या है इसमें आपका मेन टास्क है इस 27.27% को सॉल्व करना। अगर ये आपसे सॉल्व होगा तो फिर क्वेश्चन तो आपका कुछ बचे ही नहीं, क्वेश्चन में जान ही नहीं बचेगी फिर, है ना, बेजान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या काम कीजिएगा, पहले 444 तो लिखा ही हुआ है, 4444। अब मुझे 27.27% निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद कि 27.27% हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। अभी आप समझो कि 27.27% मैंने अभी निकाला, ये किसकी वैल्यू थी आपकी 3/11 की, किसकी वैल्यू थी 27.27%। अभी थोड़ा वेट कीजिए, अभी हम लोग सीख रहे हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में आएंगे तो मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। तो देखिए कितनी वैल्यू होती है 3/11, तो ये क्वेश्चन बताइए आपका, यहाँ लिखा था 3/11। अब बताइए क्या क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी नहीं हो गया भाई, इतना तो काट पीट लोगे आप, है ना, इतना तो काट ही पीट लोगे, डायरेक्ट कट रहा है वो 4411 से। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको अगर ये चीज़ें पता है ना, आपको ये चीज़ें पता है तो आपको आगे चल के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के चलिए, ठीक है। ये हो गया आपका एक पॉइंट, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। तो देखिए अब हम इसी में थोड़ा सा हाई लेवल देखते हैं, है ना। देखिए जो हाई लेवल, अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, है ना। अगर आपके एक फ्रैक्शन आ जाता है, मान लो 13/7, क्या फ्रैक्शन आ गया आपका 13/7, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सोचिए, ठीक है। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला तरीका देख लेते हैं, फिर सेकंड तरीका। ये आपके सोचने का तरीका, कैसे भी सोच सकते हैं आप इस चीज़ को। देखिए पहला तरीका क्या होगा आपका, 1/7 मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर लिखता हूँ, 1/7 लिखा मैंने यहाँ पे। अब ये बताइए अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ूँ, मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ूँ तो कैसा टूटेगा, 7 एकम 7 प्लस 7 एकम 7 और क्या जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 1 से 6/7, 7 एकम 7 और 6 13/7, एक ही बात है दोनों, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लिया। अब एक का मतलब देखो, इनको मुझे किस में चेंज करना, परसेंटेज में, इंटू क्या करना पड़ेगा मुझे 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 100 प्लस ये क्या होगा 6/7। अब मुद्दे की बात है कि 6/7 को कैसे चेंज किया जाए। देखिए हम चेंज कर रहे हैं किसको, 6/7 को। तो मुझे बताइए 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7% होती है। मुझे निकालना है 6/7, मल्टीप्लाई किसे कर दूंगा 6 से, मल्टीप्लाई किसे कर दूंगा 6 से, 14 छिक्के 84, 6 दूनी 12/7। अभी मिक्स फ्रैक्शन गलत है आपका, पहले भी बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा 84 प्लस 7 एकम 7 बचेगा कितना, 7 5 12 7, ये हो जाएगा 85 सही 5/7%। क्या निकल के आएगा, इज इक्वल टू 6/7। 6/7 की वैल्यू क्या निकल के आई, 85 सही 5/7%। अभी आपको ये पूरी जो मेथड है ये थोड़ी लॉन्ग लग रही होगी कि यार कैसा लंबा लंबा जा रहा है, नहीं, जो मेथड ना ये आपकी, जब आपको टिप्स पे सब चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये आ गया तो इसको क्या आप 84 प्लस 1 सही 5/7 ऐसा लिखोगे, नहीं लिखोगे। जैसे ही आया तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे 85 सही 5/7%। तो चीज़ें जब आपको धीरे धीरे याद होते जाएंगी तो धीरे धीरे आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। चले ये हो गया, ये कितना निकल गया आपका 85 सही 5/7%, ठीक है। मिला दीजिए साहब दोनों को, तो कितना हो गया 185 सही 5/7%। और यही वैल्यू किसकी है 13/7 की, यही वैल्यू किसकी 13/7 की। ये तो हो गया एक तरीका। अब किसी ने इसको अलग तरीके से सोच लिया, मान लो किसी ने क्या सोचा, इसको 13/7 लिखा हुआ था भाई, मैंने इसको ये सोच लिया
कि क्यों ना मैं इसको 7 दूनी 14 कर दूँ। क्या कर दूँ? 7 दूनी 14 माइनस 1/7। देखो अब बताओ सेम चीज़ लिखी क्या? 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया कितना? 13/7। इसको सॉल्व अगर आप करते हो 2 माइनस 1/7 क्या होता है? 7। इसका एलसीएम आ जाता है 7 दूनी 14 माइनस 1 कितना जाएगा? 13/7। वही चीज़ें आगे ले देखें तो 2 माइनस 1/7। इसको आपको चेंज करना है किसमें? परसेंटेज में। इंटू आप 100 करते हैं मान लो तो ये हो गया आपका कितना? 200% माइनस 1/7 कितना होगा? 14 से ही 2/7%। कितना हो गया आपका? 14 से ही 2/7%। अब यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं, है ना। यहाँ से आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखिए कि ये है आपका 200%, है ना, और ये है आपका कितना? 14 से ही 2/7%। तो भाइयों ये 14 से ही 2/7% है ना। तो जब भी आपको एक जो फ्रैक्शन लिखा हुआ 200% में से आपको एक मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना है। एक पूरा होल फ्रैक्शन है, इसमें से आपको एक मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना है, ठीक है। परसेंटेज लिखा हुआ 200% माइनस 14 से 2/7%। तो कैसे कीजिएगा? आप इस 14 से 2/7% को एक फुल मतलब 15% मान लीजिए, ठीक है। इससे एक बड़ा 14 से 2/7% से जस्ट बड़ा क्या होगा? 15%। आप 200 में से 15 घटा दीजिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 200 में से पहले 14 से 2/7%, इसको एक बड़ा मान लीजिए कितना? 15%। 200 में से 15 गया तो कितना बचा? 185। कितना बचा? 185। यहाँ तक ठीक है। अब 7 में से 2 गए कितना? 5, क्योंकि आप तो इसको घटा रहे हो ना। 7 में से 2 गए कितना? 5, और बचेगा कितना नीचे? 7। तो 185 सही 5/7%। शायद आपको ये वाली मेथड ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ये सोचने का तरीका, कैसे भी सोच के आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, देखिए अगर आपका आ जाता है क्या नया फ्रैक्शन में कोई ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ले लिया आपने, हाँ ये ले लीजिए आपने, क्या ले लिया आपने? 41/8। कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको? सेम मेथड है। आप क्या काम कीजिए, पहले 1/8 लिखा आपने, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन तोड़ लीजिए। 8 कितना होता है? 40। 8 40 प्लस 1, 8 40 प्लस 1 41/8। अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन देखो तो क्या हो जाएगा? 5 सही 1/8। 8 40 और 1 41/8, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है किसमें? प्रतिशत में। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 500% प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? 1/8 12.5%। 100/8 क्या होता है? 1/8 क्या होता है? 12.5%। तो आपका होगा कितना? 512 से ही 1/2%। ये वैल्यू किसकी निकल गई आपकी? 41/8 की। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप बड़े बड़े फ्रैक्शन, ऐसे करके आप बड़े बड़े फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे करके आप बड़े बड़े फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब आपको एक आध दो ऑप्शन, एक आध दो और ले लेते हैं हम लोग। 37/5 आ गया। क्या आ गया? 37/5। कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको? मैंने किया 1/5, है ना। 5 1 के 30 और 5 7 35। 5 7 35 प्लस 2/5, ठीक है। देखिए इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 7 35 और 2/5, यही निकल के आएगा। तो यही हमने लिखे 7 प्लस 2/5। इसको परसेंटेज में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू 100। ये हो जाएगा आपका 700% प्लस 2/5 को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 2/5 होता कितना तो पता ही होना चाहिए आपको, 40% होता है। ये 20 बार गया, 20 से 20 कितना? 40%। तो आंसर कितना आ गया आपका? 740%। कितना आएगा? 740%। कितना? 37/5 इक्वल टू कितना? 740%, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लो आपको आ जाता है क्या? 29/3। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको? आपको मैंने अप्रोच तो बता ही दिया। अब कितना भी टफ आ जाए आपको चीज़ें बन जाएंगी। देखो 3 नम कितना होता है? 27 प्लस 2/3। 3 नम 27 प्लस 2/3, ठीक है। 27 और 2 29। तो 9 जो रहेगा आपका, ये इंटू 100 कर दीजिएगा इसमें। तो कितना? 900% प्लस 2/3 कितना होता है? देखो 1/3 होता है 33 सही 1/3%। अगर मैं 2/3 निकालूँ तो क्या हो जाएगा? 66 सही 2/3%। ये कितना हो जाएगा आपका? 66 सही 2/3%। जुड़ जाएगा 966 सही 2/3%, ठीक है। गॉट इट। चलिए यहाँ तक आपका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो हाई लेवल के फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते थे हम लोग ना, वो कर लिए। अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखेंगे क्या? बड़े बड़े जो परसेंटेज होते हैं उनका कन्वर्जन करेंगे कैसे फ्रैक्शन में। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या, डेसिमल टू फ्रैक्शन। कैसे हम लोग बड़े बड़े जो नंबर होते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है, ये लास्ट है आपका। इसके बाद आपका परसेंटेज का बेसिक खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम लोगों ने इसमें चीज़ें देखी। जैसे मान लो आप मानिए इस चीज़ को, अच्छा आपको मैंने अभी तक परसेंटेज से कैसे हम फ्रैक्शन चेंज करते हैं वो नहीं बताया था, हम लोग इसमें उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपका आ जाता है, मान लो 116 सही 2/3%, ये आ गया आपका 116 सही 2/3%। कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको फ्रैक्शन में, आप इसको क्या काम कीजिएगा, इसको दो भागों में तोड़ लीजिए। किस में तोड़ लीजिए, इसको दो भागों में। ये हो गया आपका 100 प्लस 16 सही 2/3, 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100 कैसे, आप कभी भी इसको बड़ी वाली वैल्यू में तोड़िएगा। जैसे मान लो 116 सही 2/3 आया तो 100 प्लस 16 सही 2/3। अगर आ जाता 516 सही 2/3 तो क्या हो जाता, 500 प्लस 16 सही 2/3। अरे बात समझ में। तो 100% अपने आप में क्या होता है आपका एक, 16 सही 2/3% अपने आप में क्या होता है 1/6। तो क्या हो जाएगा 6 कम 6 7/6, ये क्या जाएगा आपकी वैल्यू 7/6। गॉट इट। अगर आपको आ जाता 137 सही 1/2%, क्या जाता है 137 सही 1/2%, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप। अच्छा ये आपके पॉइंट में भी आ सकती है, ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ आपको दोनों क्लियर करके कैसा करेंगे। अगर आ जाता आपका 137 सही 1/2% को कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए पहले आप इसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक हो गया आपका 100% प्लस हो गया आपका 37 सही 1/2%, ठीक। 100% अपने आप में क्या हो गया एक, क्योंकि हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन ला रहे हैं, मतलब प्रतिशत से भिन्न में लेके आ रहे हैं। 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%, यहाँ आके आपकी गाड़ी अब अटक गई। एक तो इसकी ट्रेडिशनल मेथड है जो आप फट से कर सकते हो, चाहो तो 37 × 2 करना प्लस 1 करना, ठीक है। कितना हो जाएगा 37 दूनी 74 प्लस 75/2 इंटू अपॉन में 100, 25 3 75, 25 चौके 100, 3/8। कितना आ गया 3/8। तो एक तो ये मेथड हो गई, आप डायरेक्ट इसको 3/8 मल्टीप्लाई करके ले आइए ट्रेडिशनल मेथड। अगर आपको करना है किससे, अप्रोच से, तो आप कैसे कीजिएगा। आप सबसे पहले मुझे बताइए 1/2, 2 कहाँ कहाँ आता है नीचे। अब आपको पता होगा कि 2 कहाँ आता है 12.5% में। कितने में आता है 12.5%। इसमें देखो हमको उल्टा लेके चलना, इसमें हमको परसेंटेज से रिलेट करके फ्रैक्शन लेके आना, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि 12 सही 1/2% होता है आपका 1/8, और इसका उल्टा भी याद होना चाहिए कि 1/8 होता है आपका 12.5%, ठीक है। तो 12.5% को आपने लिए क्या 1/8। अब भाई मुझे लाना 37 सही 1/2, मुझे लाना 37 सही 1/2%। ये मैंने बेस वैल्यू कहाँ से उठाई, ये 2 देख के, ठीक है। तो 37 सही 1/2% में 1/2 देख के मैंने क्या वैल्यू उठाई, ये वाली वैल्यू उठाई। तो 37 सही 1/2, 12 सही 1/2 उठाया मैंने। तो 12 सही 1/2% से मुझे लाना 37 सही 1/2% में। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसमें, ये जो बड़ी वैल्यू लाना आपको यहाँ तक। तो 12 का मल्टीप्लाई किए, 12 कम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 24 के नज़दीक नहीं है, 12 थी 36 और 12 चौके 48, 48 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। हमको इससे एक जस्ट छोटी वैल्यू लेना है। अगर मान लो उसका पूरा भाग चला जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर अगर इससे आपको तो छोटी वैल्यू लेना। अगर मान लो जैसा भी यहाँ पूरा भाग तो जा नहीं जा रहा ना, तो 12 तिया लिया मैंने क्या 36। अब आपको ना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई यहाँ पे इसको टोटल मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है कि आप 12 तिया 36 3/2। आप अगर आपको ऐसे भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 37 से 1/2% ही आ रहा है। 12 तिया 36 प्लस 12 तिया 36 और यहाँ 3/2, फिर एक बार और भाग जाएगा तो 36 और 1 37 से 1/2% ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई तो यह जाएगा 3/8, ठीक है। अभी ये मेथड आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, पर जब आगे चल के जो क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको इसी से आपको ये तरीके से बन पाएंगे। बाकी ये ट्रेडिशनल मेथड काम नहीं आती कहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/8, ये कितना हो गया आपका 3/8, कितना हो जाएगा 8 कम 8 और 3 11/8, ठीक है। ये आंसर हो गया 137 से 1/2% का, ठीक। इसे हम लोग देखते हैं। मान लो अगर आपको आगे वैल्यू क्या 444 सही 4/9%, ठीक है। क्या आगे 444 सही 4/9%। इसको आप कैसे तोड़िएगा, 400% प्लस 44 सही 4/9%, ये हो जाएगा आपका 4, और 44 सही 4/9 कितना होता है आपका 4/9 ही होता है। कितना होता है 4/9, तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36 और 4 40/9। अब यहाँ पे मुद्दा था कि 44 सही 4/9% कैसे निकालें हमने, 44 सही 4/9% कैसे निकालें। देखिए बीच में क्या आ रहा, नीचे क्या आ रहा बेस वैल्यू 9, मतलब 1/9 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितनी होती है
11 सही 1/9%। आपको निकालना है 44 सही 4/9 की वैल्यू। क्या निकालना है? 44 सही 4/9%। कितने मल्टीपल में बैठा है? 4 मल्टीपल में। तो ये भी 4 मल्टीपल में होगा, 4/9। ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों ने जो बड़ी बड़ी वैल्यू है उसको हमने सॉल्व करना सीख ली, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और एडवांस लेवल लेके चलता हूँ, फिर यहाँ से परसेंटेज का बेसिक खत्म हो जाएगा। चलिए, इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, इसी में मान लो वैल्यू हो जाती है आपकी 255.55%। क्या जाती है? 255.55%। अब देखो, यहाँ से वैल्यू आपके पॉइंट माना चालू हो गए, डेसिमल में चालू हो गए। जब तक आपकी डेसिमल में नहीं आ रही तब तक तो आपको बड़ा सही तरीके से बन जाती चीज़ें, पर डेसिमल में जैसे आना चालू हुई तो दिक्कत चालू। ठीक है, तो आप इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे? कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो 255.55% है, 255.55% है। कैसे करिएगा आप? इसको मैंने अलग अलग कर लिया पहले। कितना? ये हो गया 200% प्लस कितना हो गया आपका? 55.55%। क्या हो गया? 200% प्लस 55.55%। सबसे पहले 200% की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 2। पर अटक कहाँ गए आप? यहाँ पे अटक गए, है ना। अगर अब आपको पता है कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 11 सही 1/9%। कितना? 11×9 = 99, 11 सही 1/9%। इसको अगर मैं पॉइंट में लिखूँ तो 11.11%। क्या हो जाता है? 11.11%। अब मुझे वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ फ्रैक्शन में? 55.55%। क्या दी हुई है? 55.55%। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये आया कैसे? कैसे आपने सोच लिया कि 1/9 आ जाएगा? कैसे आपने सोच लिया कि 11.11% से 5 का मल्टीप्लाई करके 55 से ही 55% ले आएंगे? ठीक है, सारे डाउट आते हैं मेरे भाइयों, ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैंने पढ़ा दिया, आपने देख लिया और आपको आ गया। परसेंटेज में ये जो हम एडवांस, देखो बेसिक लेवल तो हर किसी से बन जाता है, एडवांस लेवल से कहानी अटक जाती है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है? जो बेसिक जो आपको मैंने डेटा लिखाया था पहले, वो अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि 1/9 11.11% बोला था मैंने उस टाइम। अब देखो, अगर आपको ये पता होता तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू, जैसे आप इससे अंदाज़ा क्या लगाते हैं कि 11.11% की वैल्यू कितनी होती है? 1/9। मुझे निकालना है 55.55% की वैल्यू, तो इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना जाएगा? 55.55%। तो इसमें भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा? 5 से, तो 1 जाएगा 5/9। समझ पा रहे हैं? ऐसा अंदाज़ा लगाना है ना। अंदाज़ा कैसा लगेगा? जब आपको पता होगा कि 11.11% की वैल्यू क्या होती है? 1/9, तब तो अंदाज़ा लगेगा। पता ही नहीं तो कैसे अंदाज़ा लगेगा? ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? 5/9। ठीक है, कितनी वैल्यू होगी? 5/9। 9 दूनी 18, 18 5 23/9। क्या हो जाएगा आंसर? 23/9। ठीक है, चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आपका ऐसा जाता कि आपको यहाँ पे लिखा होता कि 900 इंटू 255.55%। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन किस में? बैंकिंग में, या एसएससी सीजीएल मेंस वगैरह में क्वेश्चन आएंगे आपके कि 900 इंटू 255.55% निकालिए, और साथ में ऐड रहेंगे बहुत सारे, और ऐसे नहीं कि एक सरल वाला दे देगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर आप क्वेश्चन इसको बेसिक से करने बैठ गए साहब तो ना हो पाएगा क्वेश्चन आपसे फिर, तो इसलिए आपको फिर यहाँ पे अप्रोच लगाना पड़ेगा, है ना। तो अप्रोच क्या होगी आपको? अगर आपको पता है तो आपने 900 प्लस कितना? 23/9, ये आपका 100 बार कट गया, आंसर कितना आ गया आपका? 23। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन बड़े बड़े फ्रैक्शन जो हैं आपके, बड़े बड़े डेरिवेशन जो आपके, ऐसे विदिन अ सेकंड सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको अप्रोच पता है। बिना अप्रोच के कुछ ना हो पाएगा। अगर अप्रोच पता है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं पता तो फिर आप बेसिक से करते रहिए, क्वेश्चन ना हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट और थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर देखिए, अगर आपकी वैल्यू हो जाती है 631.25%, तो कैसे सॉल्व करेंगे साहब इसको? आप पहले आप क्या काम कीजिए, देखो अब मैं आपको सिखाता हूँ परसेंटेज को स्प्लिट करना। जो डेसिमल में परसेंटेज आएंगे उसको स्प्लिट करना, मतलब उसको कैसे थोड़ा थोड़ा तोड़ के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए, पहले मैंने तोड़ा 600% में। क्या तोड़ लिया पहले? 600% में, प्लस ये है 31.25। अब देखिए यहाँ से मैंने तोड़ लिया इसको 30% में, प्लस क्या आ गया आपका? 1.25%। ठीक है, 600% प्लस 30% प्लस 1.25%। ठीक है, अब इसको सबको जोड़ के आएगा, यही आ जाएगा। तो तैयार है? आपको समझ में आ रहा है कैसे स्प्लिट कर रहे हैं हम? पहले हम लोगों ने 600% ले लिए, प्लस 30 ले लिए,
प्लस 1.25 ले लिए, ठीक है। 600% तो 6 ही हो गया, 30% आपका 3/10 हो गया। और 1.25 अब देखिए 12.5% कितना होता है आपका 1/8। ये पॉइंट को मैंने थोड़ा सा एक जगह इधर खसका दी तो इधर क्या जाएगा 80, ठीक है। तो 1/, कितना होगा ये 80। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो गया 80, ठीक है ना। आपका हो गया 80, कितना हो गया 80। ये आपका 80 बार जाएगा तो 8 × 48 480 आ जाएगा, प्लस 8 बार जाएगा 8 × 24 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। जोड़ लीजिए कितना होता है, 4 और 1 5, ठीक है। 8 हो तो 10 का शून्य बचा 1, और 4 और 1 5, 505/80। और अगर इसको आप काट लेते हैं, इसको 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5 शून्य, 5 एकम 5 और 5 से 16 बचा जाएगा। तो 101/16 इसका क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी किसकी, 631.25% की, 101/16, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लीजिए। अगर आपका जाता है 246.66%, क्या जाता है आपका 246.66%, कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, तोड़ लीजिए पहले। 200% प्लस 40% प्लस 6.66%। 200% पता है आपको 2, 40% पता है आपको 2/5, और 6.66% पता है आपको कितना होता है, कितना होता है 1/15। देखिए मैंने पहले बताया था 1/15 होता है आपका 6 सही 2/3%, और इसको आप तोड़ के लिखते हो तो 6.66%, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 15, 15 दूनी 30, 5 3 15, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 1 कितना 6 और 1 9, 39/15, ठीक है। चाहो तो 300 और काट लो उसको, ओ सॉरी 36 और 1 37/15, ठीक। चलिए तो ओके दोस्तों, अब हमारा यहाँ से जो पूरा बेसिक हो सकता था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। कल आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से आपको बिल्कुल डेली क्लास अटेंड करना, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, है ना। और अपना ध्यान रखिए, कोरोना में बाहर निकलना नहीं है, घर में रहना है, बढ़िया परिवार के साथ रहिए, और अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, और बस पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ते रहोगे तभी लॉकडाउन के जस्ट बाद सारे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, और उन एग्ज़ाम्स को आप फिर तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।